आप सभी का एक्सपर्टाइज चैनल में स्वागत है। आज का हमारा जो बेसिक फाउंडेशन का लेक्चर है वो ट्रायंगल ज्योमेट्री यानी कि ट्रिग्नोमेट्री पे डिपेंड है। तो आज का हमारा टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री। अब ये जो वर्ड है ये वर्ड कैसे फॉर्म हुआ है ये आपको जानना होगा। सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री का मीनिंग है ट्रायंगल प्लस ज्योमेट्री, यानी कि ट्रायंगल से रिलेटेड हमें ज्योमेट्री स्टडी करनी है, तो इसे कंबाइन करके क्या कहा जाता है, ट्रिग्नोमेट्री कहा जाता है। ओके, तो ट्रायंगल ज्योमेट्री, ट्रायंगल से रिलेटेड ज्योमेट्री, इसे हम क्या कहेंगे, ट्रिग्नोमेट्री। तो अब तक आपने देखा कि जब भी तुम्हें ट्रिग्नोमेट्री स्टडी करनी होती है आप क्या करते हो, राइट एंगल ट्रायंगल कंसीडर करते हो। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि राइट एंगल ट्रायंगल से रिलेटेड जो ट्रिग्नोमेट्री है वो आपके स्पेसिफिक केस है। आप ट्रिग्नोमेट्री किसी भी टाइप के ट्रायंगल से स्टडी कर सकते हो। आपको 11th एंड 12th में जो ट्रिग्नोमेट्री है वो किसी भी ट्रायंगल से रिलेटेड है। तो सबसे पहले आपका जो बेसिक है तो उसे हम क्लियर करना चाहेंगे। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या लेते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं। ओके, सो दिस इज ट्रायंगल ABC, राइट एंगल एट एंगल B। ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल ABC, ये राइट एंगल कहाँ पे है, B पे है। तो आपको पता होता है AB एंड BC ऐसी साइड से जो राइट एंगल फॉर्म करती है, एंड AC को, साइड AC को हम क्या बोलते हैं, हाइपोटेनस बोलते हैं। तो ये हो गई आपकी हाइपोटेनस, एंड AB एंड BC क्या है, साइड्स फॉर्मिंग एन राइट एंगल, राइट एंगल फॉर्म करने वाली साइड से। तो इसके रिलेटेड सबसे पहले हमें क्या देखना है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस देखना है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या होते हैं ये आप अच्छे से सुनो। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होंगे कि सबसे पहले जो बेसिक फंक्शन है वो होता है साइन ऑफ बी, साइन ऑफ, चलो ए बोलता हूं, क्या है, साइन ऑफ, यानी कि साइन ऑफ ए, एंगल ए जो है उसका साइन फंक्शन है। इसे हम शॉर्ट में क्या लिखते हैं, साइन ए लिखते हैं। तो फिर साइन ए क्या होता है, ए साइन ए, ये एंगल है, तो फिर ये जो है ये उसकी क्या हो गई, अपोजिट साइड हो गई। इस एंगल के अपोजिट में साइड कौन सी आती है, BC। तो एंगल ए के लिए BC क्या हो गई, अपोजिट साइड हो गई, एंड AB क्या हो गई, एडजेसेंट, उस एंगल के साइड में, यानी कि उसके बगल में जो साइड होती है उसे हम क्या बोलते हैं, एडजेसेंट साइड। तो ये क्या है आपकी अपोजिट साइड, एंड एंगल ए के लिए ए क्या है, एडजेसेंट साइड। ओके ना। तो अगर हमने एंगल C के बारे में स्टडी किया तो C क्या होगी, CA जो एंगल है तो इसके ये AB क्या हो गई, अपोजिट साइड हो गई, एंड BC क्या हो गई, एडजेसेंट साइड हो गई। तो आपको पता चलेगा कि आपका एंगल जैसे चेंज होगा उस हिसाब से आपकी अपोजिट साइड एंड एडजेसेंट साइड भी चेंज होने वाली है। तो सबसे पहले साइन ए जो रेशो है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक जो है ये रेशो है, रेशो ऑफ लेंथ्स। तो कैसे लिखेंगे, अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनस। अपोजिट साइड कौन सी है, ए के लिए BC, अपॉन क्या लिखेंगे, हाइपोटेनस, हाइपोटेनस यानी कि AC। ओके, तो फिर कोसाइन ऑफ B, A, कोसाइन ऑफ A क्या है, कोसाइन ऑफ A तो ये है। तो कोसाइन क्या होता है, इसे हम शॉर्ट में क्या लिखते हैं, cos A लिखते हैं। ओके ना। तो cos A क्या होता है, एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनस। तो A के लिए एडजेसेंट साइड कौन सी है, AB अपॉन हाइपोटेनस, हाइपोटेनस क्या है, AC। तो साइन एंड कॉस आर द बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, क्या है, ए बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है। अब इससे डिपेंड हम क्या बनाते हैं, डिराइव्ड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस बनाते हैं। तो इसमें सबसे पहले आएगा टेंजेंट ऑफ ए, टेंजेंट ऑफ ए यानी कि शॉर्ट में हम लिखते हैं tan ऑफ ए। तो tan ए क्या होता है, साइन ए अपॉन कॉस ए, ऐसा होता है। तो साइन ए क्या है आपके पास, BC अपॉन AC डिवाइडेड बाय कॉस ए क्या है आपके पास, AB अपॉन AC। तो AC कैंसिल हो जाएंगे, आपके पास क्या आ गया, BC अपॉन AB। तो A के लिए BC क्या है, अपोजिट साइड, AB क्या है, एडजेसेंट साइड। तो tan A आपका क्या हुआ, अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड।
उस एंगल की अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। तो सिमिलरली कोटेंजेंट ऑफ ए, कोटेंजेंट ऑफ ए यानी कि कॉट ऑफ ए, कॉट ऑफ ए का बेस क्या है, कॉस ए अपॉन साइन ए। तो फिर आप ये क्या करो, कॉस ए की वैल्यू यहाँ पे पुट करो, साइन ए की वैल्यू यहाँ पे पुट करो, आपको क्या मिलने वाला है, ए बी अपॉन बी सी। तो फिर क्या होगा, ए बी यानी कि एडजेसेंट साइड, बी सी यानी कि अपोजिट साइड। तो कॉट ए का फॉर्मूला क्या हो गया, एडजेसेंट साइड अपॉन अपोजिट साइड। इसके बाद क्या आने वाला है, सेक ऑफ ए। सेक क्या होता है, सेक ऑफ ए यानी कि कॉस ऑफ ए, 1 अपॉन रेसिप्रोकल 1 अपॉन कॉस ऑफ ए। कॉस ए क्या है, ए बी अपॉन ए सी, उसका रेसिप्रोकल क्या होगा, ए सी अपॉन ए बी यानी कि क्या, हाइपोटेनस अपॉन एडजेसेंट साइड। एंड इसे हम क्या बोलते हैं, सिकेंट ऑफ ए, सिकेंट ऑफ ए एंड कोसिकेंट ऑफ ए। कोसिकेंट ऑफ ए यानी कि क्या, कोसेक ऑफ ए। तो कोसेक ऑफ ए क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ साइन ए, रेसिप्रोकल ऑफ साइन ए। तो रेसिप्रोकल ऑफ साइन ए क्या होगा, फिर साइन ए क्या है, बी सी अपॉन ई सी, उसका रेसिप्रोकल क्या होगा, ए सी अपॉन बी सी। ए सी क्या है, ए सी है हाइपोटेनस, बी सी क्या है, अपोजिट साइड। तो कोसिकेंट ऑफ ए क्या होगा, हाइपोटेनस अपॉन अपोजिट साइड। ओके तो चलो ये क्या है, हमारे पास इस तरह से डाटा फॉर्मुलेट करके आ गया। तो अब यहां से हम उसे थोड़ा सा जनरलाइज करेंगे। आपको पता चल गया साइन ए क्या लेना है, कॉस ए क्या लेना है, ये दोनों बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है। उसके बाद tan ए, cot ए, sec ए एंड cosec ए, ये क्या है, डिराइव्ड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है। एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि राइट एंगल ट्रायंगल में मैंने आपको पहले भी एक बेसिक लेक्चर में बताया था कि जो हाइपोटेनस होती है वो दोनों साइड से बड़ी होती है। तो क्या होगा, AC जो होगा आपका, तो AC हमेशा, AC जो है वो AB से भी बड़ा होगा एंड AC जो है वो BC से भी बड़ा होगा। तो अच्छे से याद रखो, AC जो है वो AB से भी बड़ा होगा और AC जो है वो BC से भी बड़ा होगा। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, BC अपॉन AC, अच्छे से ध्यान दो, BC अपॉन AC, AC तो हमेशा क्या होने वाला है, बड़ा होने वाला है। तो BC अपॉन AC, ये बड़ा होगा ये छोटा होगा, तो छोटा अपॉन बड़ा होगा, तो ये जो वैल्यू आएगी ये हमेशा लेस देन क्या आएगी, 1 आएगी। सो राइट एंगल ट्रायंगल में साइन ऑफ ए हमेशा क्या होगा, लेस देन 1 होगा। ओके ना। अगर हमने 90 को पकड़ा तो क्या होगा, वो 1 होगा, यानी कि साइन ए अपॉन साइन ए, बी सी अपॉन ई से ज्यादा क्या हो सकता है, 1 हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। तो फिर साइन ए आपका क्या आने वाला है, लेस देन और इक्वल टू 1। सिमिलरली कॉस ए को देखो, कॉस ए क्या है, ए बी अपॉन ई सी। हमें पता है कि ए बी हमेशा ई सी से क्या होगा, छोटा होगा, या तो फिर एक भी क्या आएगा, ए भी छोटा होगा, ये बड़ा होगा, ये लेस देन 1 आएगा। लेकिन अगर एंगल 0 हुआ, किसी ट्रायंगल एंगल 0 हुआ तो स्ट्रेट लाइन हो जाएगी, तो ये वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 1 आएगी। अब tan ए क्या है, BC अपॉन EB। अब ये नहीं कह सकते हम ये कह सकते हैं कि AC हमेशा AB से बड़ा होगा और AC हमेशा BC से बड़ा होगा, लेकिन AB एंड BC में कौन बड़ा होगा ये हम बोल नहीं सकते, छोटा बड़ा हो सकता है। तो फिर क्या हो जाएगा, तो BC और EB इन दोनों में कौन बड़ा है कौन छोटा है ये हम कह नहीं सकते, इसलिए ये जो वैल्यू आएगी ये कहीं पे भी आ सकती है। अगर BC बड़ा हुआ तो क्या होगा, 1 से बड़ी आएगी, BC छोटा होगा तो क्या होगा, 0 से 1 के बीच में आएगी। तो ये वैल्यू कहीं भी आ सकती है, सेम हिसाब से ये वैल्यू भी कहीं भी आ सकती है। ओके अब देखो सेक पे आ जाओ, सेक क्या होगा, AC अपॉन AB होगा, क्या होगा, AC अपॉन EB। अब आपको पता है AC हमेशा EB से क्या होगा, बड़ा होगा, तो ये जो वैल्यू है ये हमेशा ग्रेटर देन क्या आएगी, 1 आएगी। एंड ये आप भी देखो AC BC से डेफिनेटली बड़ा होगा, तो AC अपॉन BC ये जो वैल्यू है वो हमेशा क्या आएगी, 1 से बड़ी आएगी। तो आपको ये चीजें जानने में जरूरी होगी, क्योंकि जब भी आप कैलकुलेशन करते हो, आपके आंसर्स आते हो, आप वेरीफाई कर सकते हो कि आपकी वैल्यू कहाँ पे आने वाली है। तो आपको पता होना चाहिए साइन ए की वैल्यू हमेशा लेस देन 1 या 1 के हिसाब से आ सकती है, 1 से बड़ी कभी नहीं आएगी। कॉस ए की वैल्यू क्या होगी, 1 से छोटी आएगी, 1 भी आ सकती है लेकिन 1 से बड़ी नहीं आएगी। वैसे tan एंड cot की वैल्यू कहीं पे भी आ सकती है।
सेक की वैल्यू हमेशा 1 से क्या आने वाली है, बड़ी आने वाली है, एंड कोसेक की वैल्यू भी हमेशा क्या आने वाली है, 1 आने वाली है। लेकिन राइट एंगल ट्रायंगल पे ये 0 पे इक्वल टू होगी और ये 90 पे इक्वल टू होगी। तो आपको सोचना क्या है, सेक ए की वैल्यू हमेशा 1 या 1 से बड़ी होगी एंड कोसेक ए की वैल्यू हमेशा 1 या 1 से बड़ी होगी। 1 कब होगी, जब साइन ए 1 होगा तब कोसेक ए 1 होगा, कॉस ए 1 होगा तब सेक ए 1 होगा। तो ये जो बेसिक चीजें है ये आपको जान लेना जरूरी है कि कौन सी वैल्यू कहां तक आने वाली है। मैं फिर से रिपीट करता हूं, साइन की वैल्यू हमेशा 1 या 1 से छोटी आएगी, कॉस ए की वैल्यू हमेशा 1 या 1 से छोटी आएगी। अब कितनी छोटी आएगी, तो निगेटिव में। लेकिन जब हम ट्रायंगल कंसीडर करते हैं तो लेंथ जो है वो हम निगेटिव नहीं लेते, तो ये जो वैल्यू है ये हमेशा 0 to 1 के बीच में लाई करेगी। ये वैल्यू जो है ये 0 to 1 के बीच में लाई करेगी, सिर्फ ट्रायंगल के लिए बोल रहा हूँ। तो ये जो है ये 0, ये कहीं भी आ सकती, 0 से बड़ी कहीं भी आ सकती है, 0 से आगे तक ये हमेशा 1 या 1 से बड़ी आने वाली है, ये भी हमेशा 1 या 1 से बड़ी आने वाली है। तो ये जो बेसिक चीजें हैं ये आपको अच्छे से समझनी होगी, तो तभी आप क्या कर सकते हो, अपने आंसर्स को वेरीफाई कर सकते हो। अब यहाँ पे हमें पता है राइट एंगल ट्रायंगल की अगर हम बात करें, इन ट्रायंगल ABC, चलो ट्रायंगल ABC में मेन चीज क्या है, आप अच्छे से देखो कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो हम क्या कर सकते हो, पाइथागोरस थ्योरम का यूज कर सकते हैं। तो क्या है पाइथागोरस थ्योरम, AC स्क्वायर यानी कि हाइपोटेनस इज इक्वल टू वन साइड स्क्वायर प्लस अनदर साइड स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो ये आपका क्या है, पाइथागोरस थ्योरम है। चलो कोई बात नहीं, तो ये आपका पाइथागोरस थ्योरम है। तो मैं इसे क्या करता हूं, थ्रू आउट AC से डिवाइड कर देता हूं, AC स्क्वायर से। तो AC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर क्या होगा, 1 इज इक्वल टू AB स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर, ऐसा कर सकते हैं। तो फिर क्या होगा, AB इसे ऐसे भी लिख सकते हैं हम, AB अपॉन AC ब्रैकेट स्क्वायर प्लस BC अपॉन AC ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो फिर AB अपॉन EC क्या आ गया आपका, AB अपॉन EC तो आपका cos A आ गया, BC अपॉन EC आपका sin A आ गया। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, cos स्क्वायर A प्लस sin स्क्वायर A इज इक्वल टू 1। अरेंज करके लिखेंगे तो क्या मिलेगा, sin स्क्वायर A प्लस cos स्क्वायर A इज इक्वल टू 1। तो राइट एंगल ट्रायंगल में ये हमेशा ट्रू होगा। अच्छे से देखो, अगर राइट एंगल ट्रायंगल में ये हमेशा ट्रू होगा तो ये भी हमेशा ट्रू होगा। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, इन ट्रायंगल ABC एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री, देयरफॉर sin स्क्वायर A प्लस cos स्क्वायर A इज इक्वल टू 1। आप अच्छे से देखो क्या आएगा, sin स्क्वायर A प्लस cos स्क्वायर A इज इक्वल टू 1, sin स्क्वायर B प्लस cos स्क्वायर B इज इक्वल टू 1, sin स्क्वायर C प्लस cos स्क्वायर C इज इक्वल टू 1। किसी भी एंगल के लिए sin स्क्वायर A प्लस cos स्क्वायर A हमेशा क्या आने वाला है, 1 आने वाला है। तो इसे हम क्या बोलते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है, जो हर हाल में ट्रू होती है, चाहे पोजीशन चेंज हो जाए, चाहे एंगल चेंज हो जाए, तो कहीं भी जाओ ये ट्रू ही होने वाली है। ऐसे प्रोसेस को या फिर ऐसे स्टेटमेंट को हम क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी बोलते हैं। तो ये हमेशा ट्रू होगी, sin स्क्वायर A प्लस cos स्क्वायर A हमेशा क्या आएगा, 1 आएगा। तो इसे हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी बोलते हैं। चलो, तो अब मैं क्या करता हूं, इस आइडेंटिटी को थ्रू आउट cos से डिवाइड कर देता हूं। कहां से, cos स्क्वायर से। तो फिर क्या होगा, sin स्क्वायर A अपॉन cos स्क्वायर A प्लस cos स्क्वायर A अपॉन cos स्क्वायर A यानी कि 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन cos स्क्वायर A। sin अपॉन cos यानी कि क्या, tan स्क्वायर A प्लस 1 इज इक्वल 1 अपॉन cos यानी कि क्या, sec स्क्वायर A। तो ये आपकी आ गई आइडेंटिटी। यहाँ पे देखो sin अपॉन cos क्या था, हमारा tan था, एंड 1 अपॉन cos था, हमारा क्या था, sec था। sec यानी कि 1 अपॉन cos। सिर्फ ये जो वैल्यूएशन है इसे रिप्लेस कर दिया तो मेरे पास एक और आइडेंटिटी आ गई, क्या थी, 1 प्लस tan स्क्वायर A इज इक्वल टू sec स्क्वायर A। तो आप अच्छे से समझो, ये भी हर हाल में ट्रू आने वाली है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, आइडेंटिटी बोलेंगे। कौन सी आइडेंटिटी है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक से रिलेटेड आइडेंटिटी है, या फिर इस इक्वेशन में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है, इसलिए हम इसे क्या बोलेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी बोलेंगे। सो क्या है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, 1 प्लस tan स्क्वायर A इज इक्वल टू sec स्क्वायर A।
तो सेम हिसाब से अगर मैंने इस आइडेंटिटी को साइन स्क्वायर ए से डिवाइड किया, साइन स्क्वायर ए से डिवाइड किया तो क्या होगा, साइन स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए यानी कि 1 प्लस कॉस स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर, कॉस अपॉन साइन क्या है यहाँ पे देखो, कॉस अपॉन साइन यानी कि कॉट ए यानी कि क्या आएगा, कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन स्क्वायर, 1 अपॉन साइन क्या है, कोसेक, तो यहाँ पे आएगा कोसेक स्क्वायर ए। ओके ना, तो क्या होगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर ए, ये आपकी आ गई आइडेंटिटी, थर्ड आइडेंटिटी, इसे हम बोलेंगे थर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। तो ये जो बेसिक 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है इसका आपको पता होना चाहिए। अब क्या हुआ, तो आपके पास क्या आ गए, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ गए, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक एंड कोसेक, एंड आपके पास क्या आ गए, 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज आ गई, 1 साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1, 1 प्लस टैन स्क्वायर इज इक्वल टू सेक स्क्वायर है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर है। ये बेसिक 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी आपको याद रहनी जरूरी है। अगर आप 11-12 की ट्रिग्नोमेट्री को अच्छे से समझना चाहते हो तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का आना बहुत ही जरूरी है। ओके, तो फिर हम यहां से आगे चलते हैं। चलो देखो यहाँ पे क्या है हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है, कौन से, साइन ए, कॉस ए, टैन ए, कॉट ए, सेक ए एंड कोसेक ए। ओके ना, चलो तो अब यहां पे क्या होगा, हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज भी है। क्या है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, 1 प्लस, सबसे पहले लिखते हैं साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, 1 प्लस टैन स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए एंड 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर ए। सबसे पहले आपको जानना जरूरी है कि आप क्या कर सकते हो, किसी भी ट्रिग्नोमेट्री को एक दूसरे के फॉर्म में लिख सकते हो, यानी कि जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है, एक फंक्शन को हम दूसरे फंक्शन के फॉर्म में लिख सकते हैं। यानी कि क्या, चलो मैं यहाँ पे भी आपको बता देता हूँ, साइन ए, कॉस ए, टैन ए, कॉट ए, सेक ए एंड कोसेक ए। तो हमारे पास बेसिक आइडेंटिटी कौन सी है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, 1 प्लस टैन स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए एंड 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर ए। ये बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है, ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है। इसके अलावा कुछ रेसिप्रोकल्स भी हमें पता है। क्या है रेसिप्रोकल्स, 1 अपॉन साइन ए इज इक्वल टू कोसेक ए, 1 अपॉन कॉस ए इज इक्वल टू सेक ए, साइन ए अपॉन कॉस ए इज इक्वल टू टैन ए, कॉस ए अपॉन साइन ए इज इक्वल टू कॉट ए। तो आप अच्छे से देखो, ए एन इसका रेसिप्रोकल क्या आने वाला है, तो 1 अपॉन टैन ए अगर होगा तो हम क्या लिख सकते हैं, कॉट ए भी लिख सकते हैं। और एक बात अच्छे से देखो कि इन दोनों का अगर हमने मल्टीप्लिकेशन किया, यानी कि क्या किया, टैन ए इंटू कॉट ए, तो क्या होगा, टैन का मतलब क्या है, साइन ए अपॉन कॉस ए इंटू कॉट का मतलब क्या है, कॉस ए अपॉन साइन ए। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसल, तो वैल्यू क्या आएगी 1। सो tan ए इंटू कॉट ए की वैल्यू क्या आने वाली है, हमेशा 1 आती है, आपको पता होना चाहिए। तो चलो ये सब मैं आपको क्यों बता रहा हूं, ये आपको समझना है कि हम किसी भी एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को रिमेनिंग 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके लिए हमें सिर्फ क्या करना है, ये जो रेसिप्रोकल्स के फॉर्मेट है एंड ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है इसका ही यूज करना है। मैं आपको कुछ फंक्शंस करके देने वाला हूं, आपको रिमेनिंग चार्ट कंप्लीट करना होगा। तो आप अच्छे से ध्यान दो यहाँ पे,
सबसे पहले मैं लेता हूं साइन ए के बारे में, अच्छे से देखो। साइन ए मुझे क्या करना है, साइन ए को साइन ए में रिप्लेस करना है, तो साइन में ही चाहिए, तो यहाँ पे साइन ऐसे ही आएगा। तो अब मुझे क्या करना है, साइन ए को लिखना है इन द फॉर्म ऑफ कॉस ए, अच्छे से देखो समझो, फिर आपको करना है साइन ए को मुझे लिखना है साइन ए में, तो क्या आएगा, साइन ए ही आएगा। अब साइन ए को मुझे लिखना है कॉस ए में, मतलब साइन ए की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ कॉस लिखनी है, तो मैं फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का यूज करूंगा। क्या है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस, मुझे किसे लिखना है, साइन ए को, तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉस आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, मुझे वैल्यू चाहिए थी साइन ए की इन टर्म्स ऑफ कॉस ए, तो मैं क्या करूंगा, स्क्वायर रूट लूंगा, सो साइन ए इज इक्वल टू प्लस और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। यहाँ पे प्लस और माइनस ले लिया, आपको गलती नहीं होनी चाहिए। क्या है, अगर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू आपके पास 25 है, जब आप स्क्वायर रूट लेते हैं एक्स इज इक्वल टू प्लस और माइनस क्या आता है 5, यानी कि एक्स की वैल्यू आप 5 लो तो भी स्क्वायर 25 आएगा, एक्स की वैल्यू माइनस 5 लो तब भी स्क्वायर 25 ही आएगा। तभी मैंने यहाँ पे क्या लिया, प्लस और माइनस, तो साइन ए की वैल्यू कितनी आ गई, साइन ए इन टर्म्स ऑफ क्या आ गया, कॉस ए आ गया, प्लस और माइनस रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। मैं अभी यहाँ पे प्लस और माइनस नहीं लूंगा, तो यहाँ मेरी वैल्यू क्या आएगी, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो चलो क्या होगा, साइन ए का फॉर्मूला आ गया इन टर्म्स ऑफ कॉस ए। अब मुझे क्या करना है, साइन ए इन टर्म्स ऑफ tan ए लिखना है, आप अच्छे से देखो समझो, क्या करना है, साइन ए इन टर्म्स ऑफ कॉस ए लिखना है। कैसे लिखेंगे, तो मुझे साइन को इन टर्म्स ऑफ tan लिखना है, क्या करना है, साइन को इन टर्म्स ऑफ tan लिखना है। तो क्या होगा, सबसे पहले tan, साइन एंड tan में किसी भी प्रकार की आइडेंटिटी नहीं है, तो आपको क्या करना होगा, पहले ऑब्जर्व करना होगा कि साइन और tan दोनों भी आ जाए। तो यहाँ पे क्या होगा, अच्छे से देखो, यहाँ हमारे पास क्या है, 1 प्लस tan स्क्वायर इज इक्वल टू सेक स्क्वायर है, तो इसे हम कन्वर्ट कर सकते हैं। मुझे क्या चाहिए, साइन चाहिए, और इन टर्म्स ऑफ क्या चाहिए, tan, तो मैं सबसे पहले कन्वर्ट किसे करूंगा, सेक स्क्वायर ए को, तो सेक स्क्वायर ए क्या होगा, अच्छे से देखो, सेक स्क्वायर ए क्या होगा, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए। तो मैं इस ट्रिग्नोमेट्रिक कंडीशन का यूज करूंगा। क्या है ट्रिग्नोमेट्रिक कंडीशन, 1 प्लस tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर यानी कि क्या, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए। मुझे वैल्यू किसकी चाहिए, साइन ए की, किसमें, इन टर्म्स ऑफ tan ए। तो फिर अब क्या होगा, तो 1 वहां जाके क्या बनेगा, सबस्ट्रैक्ट बनेगा, तो फिर क्या होगा, 1 प्लस tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू, तो cos स्क्वायर यहाँ आएगा, 1 यहाँ पे जाएगा, तो हमें क्या मिलेगा, cos स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए। क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ये यहाँ आके मल्टीप्लाई होगा, ये पूरा यहाँ जाके डिवाइड हो गया। तो अब cos स्क्वायर ए की वैल्यू हमें पता है, cos स्क्वायर ए की वैल्यू क्या आती है, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, तो यहाँ पे क्या आएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए। तो फिर क्या होगा, ये साइन स्क्वायर ए वहां आ जाएगा, प्लस होगा, ए वहां आके माइनस होगा, तो फिर क्या मिलेगा, 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए। ओके, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, 1 प्लस tan स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए। तो 1 1 क्या होगा, कैंसल, स्क्वायर रूट लेंगे तो साइन ए की वैल्यू कितनी आएगी, tan ऑफ ए अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस tan स्क्वायर ऑफ ए। तो यहाँ पे हम ऐसा लिख सकते हैं, tan ऑफ ए अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस tan स्क्वायर ऑफ ए। आप अच्छे से समझो, मैंने क्या किया, साइन ए की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ tan ए फाइंड की, इसके लिए मैंने क्या किया, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का यूज किया। क्या है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, पहले सेक स्क्वायर ऑफ ए, यहाँ पे देखो सेक ए की वैल्यू कितनी थी, सेक ए की वैल्यू 1 अपॉन कॉस है, तो यहाँ पे मैंने सेक ए के लिए, सेक स्क्वायर के लिए 1 अपॉन कॉस स्क्वायर पुट किया, कॉस स्क्वायर को रिप्लेस किया, फिर कॉस स्क्वायर की जगह साइन स्क्वायर में लिखा एंड साइन ए की वैल्यू फाइंड की, तो क्या आ गई, tan ए अपॉन रूट ऑफ 1 प्लस tan स्क्वायर ए। तो अगर आप इसे सॉल्व करोगे तो आपकी वैल्यू कितनी आने वाली है, साइन ए ही आने वाली है। आगे जाके तो
अब मुझे क्या करना है, साइन ए की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ कॉट ए लिखनी है। क्या करनी है, साइन ए की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ कॉट ए लिखनी है। तो आपको पता है, क्या है पता, कि 1/tan a इज इक्वल टू क्या है, कॉट ए। तो आप क्या करोगे, यहाँ tan a की जगह 1/cot a पुट करोगे, यहाँ इस फॉर्मूले में। तो tan a की जगह क्या आएगा, 1/cot a डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 1 प्लस tan स्क्वायर की जगह क्या आएगा, 1/cot स्क्वायर a। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, cot स्क्वायर a प्लस cot स्क्वायर a, सो 1/cot a डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ cot स्क्वायर a प्लस 1, यानी कि 1 प्लस cot स्क्वायर a अपॉन cot स्क्वायर a, स्क्वायर रूट के बाहर जाएगा तो क्या आएगा, cot a। यहाँ देखो क्रॉस मल्टीप्लाई किया, cot स्क्वायर a आ गया, स्क्वायर रूट के बाहर सिर्फ क्या आएगा, cot a। cot a क्या हो जाएगा, कैंसल। सो 1/√1 प्लस cot स्क्वायर a, ये आपकी क्या आ गई, साइन ए की वैल्यू आ गई। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, 1/√1 प्लस cot स्क्वायर a। चलो, तो फिर अब आपको क्या करना है, आपको करना है साइन ए इन टर्म्स ऑफ सेक ए लिखना है। क्या, तो कैसे लिखेंगे आप, साइन ए इन टर्म्स ऑफ सेक ए, सिंपल सी बात है, अच्छे से समझ लेना। तो साइन सेक ए क्या होता है, 1/cos ए। तो यहाँ पे cos की जगह सिंपली हम क्या पुट करेंगे, 1/sec ए। तो यहाँ रिप्लेस किया, रूट ऑफ 1 माइनस 1/sec स्क्वायर ए, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो क्या बनेगा, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए, स्क्वायर रूट के बाहर क्या जाएगा, सेक ए। तो यहाँ पे आपकी वैल्यू क्या आने वाली है, रूट ऑफ सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सेक ए। ओके, तो आपको क्या करना है, अब कोसेक ए के बारे में लिखना है। कोसेक ए, तो कोसेक ए क्या होता है, 1/sin ए। तो साइन ए क्या होगा, 1/कोसेक ए। चलो, तो आपको समझ में आना चाहिए मैंने क्या किया, साइन ए को बाकी सब फंक्शन के फॉर्म में लिखा। कैसे लिखा, एक तो रेसिप्रोकल का यूज किया और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का यूज किया। तो साइन ए इन टर्म्स ऑफ साइन ए आएगा, साइन ए को कॉस में लिखना है तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर आएगा, साइन ए को टैन में लिखना है तो टैन ए अपॉन 1 प्लस टैन स्क्वायर ए आएगा, साइन ए को कॉट में लिखना है तो 1/1 प्लस कॉट स्क्वायर ए आएगा, रूट ऑफ साइन ए को इन टर्म्स ऑफ सेक लिखना है तो रूट ऑफ सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सेक ए आएगा, साइन ए को इन टर्म्स ऑफ कोसेक लिखना है तो 1 अपॉन कोसेक ए आएगा। समझना क्या है आपको, कि आप एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को बाकी 5 रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में लिख सकते हो। तो ऐसा क्यों करना है, क्योंकि जब भी हमें क्या पता है, साइन ए की वैल्यू पता होती है और कहाँ पे हमें कॉट ए वगैरह को फाइंड करने को कहा जाता है, या फिर हमें कॉट ए दिया होता है और बोला जाता है साइन ए को फाइंड करो, तो इसके लिए हमें एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को दूसरे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में लिखना आना जरूरी है। तो मैं एक और आपको करके दूंगा, यहाँ पे मैं सेक ए का फॉर्मुलेशन बना के दूंगा। तो आपको क्या करना है, इस पूरे चार्ट को कंप्लीट करना है। आपको करना क्या है, इसलिए मैं एक और फंक्शंस और आपको करके देता हूं, लेकिन बाकी के सब आपको बनाने हैं। इसका फोटो मुझे सेंड करना है कि आपने कैसे सॉल्व किया, उसका फोटो मुझे सेंड करना है। ओके, और आपको ये जो वीडियो है ये कैसा लगा, ये आप मुझे कमेंट करके बताएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके पास जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस करें, ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपके पास सही समय पे जल्दी से पहुंच सके। ओके, तो अब क्या करना है, मुझे सेक ए को बाकी के सभी फंक्शंस में लिखना है। तो सबसे पहले मुझे सेक ए को कहाँ लिखना है, साइन में। तो सेक ए को मैं कहाँ लिख सकता हूँ, देखो सेक ए यानी कि क्या, 1/cos ए। तो सेक ए को कॉस में लिखना है तो मैं कैसे लिखूंगा, 1/cos ए। चलो ये आ गया। ओके, तो cos ए की वैल्यू मुझे पता है, यहाँ पे दिखेंगे cos ए की वैल्यू कितनी आएगी, ये साइन स्क्वायर आ जाएगा, माइनस होगा, cos स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए आ जाएगा, और स्क्वायर रूट लेंगे तो 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। चलो आ गया। तो सेक ए को साइन में लिखना होगा तो कैसे लिखना होगा, 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर ऑफ ए। तो सेक ए को tan में लिखना है, हमें पता है सेक स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है, 1 प्लस tan स्क्वायर है। तो सेक ए की वैल्यू कितनी आएगी, रूट ऑफ 1 प्लस tan स्क्वायर ए। चलो, अब सेक ए को कॉट में लिखना है सबसे पहले। तो हमें पता है tan क्या है, tan यानी कि 1 अपॉन कॉट। तो इसे हम कैसे लिखेंगे, रूट ऑफ 1 प्लस 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। सो कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए, लेकिन स्क्वायर रूट के बाहर क्या आएगा, कॉट ए। तो इससे सेक ए को हम tan स्क्वायर में कैसे लिखेंगे, रूट ऑफ 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए अपॉन कॉट ऑफ ए। चलो, सेक ए कन्वर्ट होगा इन टर्म्स ऑफ कॉट।
अब सेक ए इन टर्म्स ऑफ सेक क्या आएगा, सेक ए ही आएगा। अब सेक ए इन टर्म्स ऑफ कोसेक ए लिखना है, तो कैसे लिखेंगे, सबसे पहले साइन में हमारे पास है, साइन क्या होता है 1 अपॉन कोसेक, तो इसमें साइन की जगह क्या पुट करेंगे, कोसेक, तो 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह क्या आएगा, कोसेक स्क्वायर ए, प्लस मल्टीप्लाई किया 1 अपॉन रूट ऑफ कोसेक स्क्वायर ऑफ ए माइनस 1, स्क्वायर रूट के बाहर क्या आएगा, कोसेक ए, कोसेक ए का जाएगा ऊपर, तो यहाँ पे हमें वैल्यू कितनी आने वाली है, कोसेक ए अपॉन रूट ऑफ कोसेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो इतनी सिंपल टेक्निक से आपने क्या किया, सेक ए को इन टर्म्स ऑफ साइन लिखा, कॉस लिखा, टैन लिखा, कॉट लिखा, सेक लिखा एंड कोसेक लिखा। तो इसी हिसाब से आपको क्या करना है, अब आपको कॉस को, टैन को, कॉट को एंड कोसेक को रिमेनिंग फंक्शंस में लिखना है। तो कैसे लिखना है, कैसे कन्वर्ट करना है, इसीलिए मैंने आपके सामने साइन एंड कॉस सेक को कन्वर्ट करके दिया। यूज क्या करना है, एक तो रेसिप्रोकल का यूज करना है या तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का यूज करना है। तो सिंपल यूज से आप इसे अच्छे से देखो, समझो और उसके बाद इस 4 प्रॉब्लम्स को कन्वर्ट करो। अगर आप इन 4 को भी राइट तरह से अगर कन्वर्ट कर सकते हो, इसका मतलब आपको ट्रिग्नोमेट्री बहुत इजी जाने वाली है, क्योंकि जो एक फंक्शन को रिमेनिंग 5 फंक्शंस में कन्वर्ट कर सकता है उसका कैलकुलेशन बेस्ट होता है, वो अच्छे से कन्वर्जन समझता है और फिर वो क्या कर सकता है, कोई भी प्रॉब्लम आसानी से सॉल्व कर सकता है, उसको कभी भी मैथ हेक्टिक नहीं होने वाला या डिफिकल्ट नहीं होने वाला। तो सबसे पहले आपको ये अच्छे से समझ लो, इसे कन्वर्ट करो और इस चार्ट की फोटो मुझे सेंड करो। अब भाई आपको अगर कोई भी तकलीफ होती है या फिर आपको आसानी नहीं होती तो आप मुझे बता सकते हो, लेकिन आपको वीडियो को अच्छे से देखना होगा, समझना होगा। मैंने किसी भी तरह का यूज नहीं किया है, सिर्फ रेसिप्रोकल्स एंड ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का यूज किया है। तो आपको ये चार्ट डेफिनेटली बनाने आ जाएगा। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।